नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि सत्य बात हमेशा दूसरों को कड़वी लगती है। सत्य बात हमेशा दूसरों को कड़वी लगती है। अगर कोई सच्ची बात हम किसी को कहेंगे तो वह उसको कड़वी लगेगी। तो सत्य प्रिय कैसे हो सकता है? जैसे हमारे सेवक ने कोई सामान चुरा लिया और यदि हम उससे पूछेंगे तो उसको बुरा लगेगा। हमने तो सत्य बात बोली लेकिन उसको यह प्रिय नहीं लगेगा। तो सत्य प्रिय कैसे हो सकता है? यह प्रश्न व्यवहार जगत का है। देखो, यह व्यवहार जगत का प्रश्न नहीं है प्रभु जी। यह ज्ञान को इम्प्लीमेंट कैसे करें उसका प्रश्न है। ज़्यादातर हम ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं कहीं से भी, पुस्तकों में से ज्ञान अर्जित कर लिया, किसी संत को सुनकर कर लिया, किसी कैसेट को सुनकर, किसी यूट्यूब में से जानकर, कहीं से भी हमें ज्ञान, न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर की जो पूर्ति आती है उसमें से कहीं से भी हमें ज्ञान तो मिल सकता है। कोई दोस्त हमें बता दे सकता है, कोई पड़ोसी ने बता दिया तो ज्ञान तो मिल गया। लेकिन उस ज्ञान को जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उस ज्ञान को जीवन में लागू करने के लिए, उस ज्ञान के पथ पर चलने के लिए हम कुछ नहीं करते। करना चाहिए, क्योंकि हमारी यह मान्यता है कि हमने जान लिया, फिर बाद में करेंगे, देखेंगे, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, बाद में देखेंगे। सत्यम वद, सत्य बोल, हमने जान लिया सत्य बोलना चाहिए, आदेश है उपनिषदों का, सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। लेकिन हम आचरण कहाँ करते हैं? नहीं करते। और इसलिए हमें ऐसे प्रश्न व्यवहार जगत के प्रश्न लगते हैं, पारमार्थिक नहीं लगते। पारमार्थिक ज्ञान को व्यवहार जगत में लागू करना होता है, तभी तो वह ज्ञान कार्यकारी होगा। तो यह प्रश्न सबसे पहले आपको बता दूं, व्यवहार जगत का नहीं है, ये लागू करने का प्रश्न है, ये आचरण में लाने का प्रश्न है। ऐसी परिस्थिति हो तो हम क्या करें? शास्त्र में कहा है कि सत्यम वद प्रियम वद, सच्चा बोलो और प्रिय बोलो, हितकर, जिस सामने वाले का हित हो ऐसा बोलो। तो क्या ये एक ही बात लागू होती है? सत्यम वद, सच्चा बोल दो, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अनर्थ हो जाए, चाहे कितना भी किसी का नुकसान हो जाए, मर ही क्यों ना जाए, लेकिन हम सत्य ही बोलेंगे। तो ये तो पागलपन हुआ ना। कहाँ विवेक बुद्धि का उपयोग किया आपने? सत्यम वद प्रियम वद, सब साथ में लेना है। सच्चा बोलो और कैसे बोलो, उसकी रीत क्या हो, बोलने का ढंग क्या हो, तो जो प्रिय लगे ऐसा बोलो। जैसे मैं तो कहता हूँ कई बार कि भगवान ने हमें जो परिस्थिति दी है उसी में हमें रहना है। तो हमारे मन के मुताबिक अगर हमें परिस्थिति नहीं मिली है, हमें जो प्रिय है ऐसी परिस्थिति नहीं मिली है, जो परिस्थिति मिली है उसको प्रिय कर लो, हो गई बात संपूर्ण। तो सत्यम वद प्रियम वद, सत्य ऐसे बोलो कि उसको प्रिय लगे, तब ये सत्य माना जाएगा। हित कर लगे उसको लगे कि नहीं, मेरे हित के लिए हमारे मालिक हमें कह रहे हैं, हमारे ऊपर आक्षेप आरोप करने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारा भला करने के लिए। सबको यही चाहिए महाराज, हमें भी यही चाहिए। हर एक आदमी कुछ भी हमें कहे, हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, हम क्या चाहेंगे कि हमारा भला हो, ऐसा वह सामने वाला करे। तो हर एक तो यही चाहता है ना। अगर कोई हमें बता दे कि एक कल पहले के ज़माने में ऐसी अंधश्रद्धा हुआ करती थी, शायद सच्चा भी हो, कि एक साधु आया है गांव में, जो भी आता है उसको गालियाँ देता है, और जिसको गाली दे दी उसका कल्याण हो गया। तो हम क्या चाहेंगे? हम ये नहीं चाहेंगे कि वह साधु महात्मा आकर हमें माला पहनाए, हम भी यही चाहेंगे कि हमें 2-4 गालियाँ दे दे। देखो, गाली भी प्रिय हो सकती है कि नहीं हो सकती है?
बस उसको रियलाइज करना है कि हम जो कह रहे हैं वह उसके हित में है, यह पहले उसको रियलाइज करवा दो, फिर आप चाहे जो कुछ भी कहो, जो कुछ भी करो। तो तो एक तो पहले ये है कि आपके प्रश्न में दो चीज़ें हो सकती है। सत्य हमेशा दूसरों को कड़वा क्यों, सत्य बात हमेशा दूसरों को कड़वी लगती है। तो फिर आपका प्रश्न है सत्य प्रिय कैसे हो सकता है। तो ये आप शंका कर रहे हैं सत्य प्रिय कैसे हो सकता है, या जिज्ञासा कर रहे हैं कि सत्य कैसा करे तो प्रिय हो। देखो दोनों हो सकता है। अगर शंका है कि सत्य प्रिय कैसे हो सकता है, सच्चा जब भी किसी को कहेंगे कड़वा ही लगेगा, ये एक हमारी मान्यता बन गई है इस संसार में, इस समाज में, कि भाई मैं तो चाहे उसको बुरा लगे सच्चा ही कहूँगा, मैं तो सच ही कहूँगा। क्यों भाई बुरा लगेगा, क्यों कड़वा लगेगा? हमने मान रखा है कि सत्य कड़वा है। सत्य कड़वा नहीं है महाराज, कड़वा प्रिय नहीं होता। सत्य मीठा होगा तभी तो प्रिय होगा। तो सत्य तो प्रिय, देखो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है परमात्मा। सत्य माने सत्य, सत्य ही चैतन्य स्वरूप है, सत्य ही बोध स्वरूप है और सत्य ही आनंद स्वरूप है। सत्य ही आनंद स्वरूप है और कुछ आनंद स्वरूप है ही नहीं। इस दुनियावी वस्तुओं में, दुनियावी परिस्थिति में, दुनियावी व्यक्तियों में, दुनियावी पदार्थों में आप एक चीज मुझे बता दो जो हितकर हो, जो हमेशा हमारा हित करे, जो हमेशा हमें प्रिय लगे, जो हमेशा हमें आनंद ही आनंद प्रदान करे, चाहे हमें कितनी से कितनी बुरी आदत क्यों ना हो। दिन में 10 बार चाय पीने की आदत है और उसमें अगर 9 बार मिली, 1 बार नहीं मिली तो हम मर ही जाएंगे ऐसा लगता है, इतनी बुरी आदत लगी है। उसी आदत के अनुसार हमें कोई रात के 2 बजे उठाकर कहेंगे कि लो माता जी चाय पियो, तो हमें प्रिय लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 1 कप चाय पिला दी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी थी, आपने बहुत बढ़िया बनाई, दूसरा कप ले लो, हाँ ले लेते, चलो बहुत अच्छी है तो एक और ले लेते हैं, दूसरा ले लिया, फिर तीसरा आया कि माता जी एक तो लेना ही पड़ेगा और मेरी ओर से, तो हमने मन था नहीं था लेकिन ले लिया, न अच्छा लगा न बुरा लगा। लेकिन कोई चौथा 5वां कप लेकर आ जाए कि नहीं आपको पीना पड़ेगा वरना आप अच्छा नहीं होगा, हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे, तो क्या होगा? ये चाय आपको कड़वी लगेगी, बुरी लगेगी। संसार की कोई भी चीज हमेशा प्रिय नहीं है, कड़वी ही है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमारी कैसी भी स्थिति हो, एकमात्र सच्चिदानंद परमात्मा मतलब कि सत्य स्वरूप परमात्मा ही प्रिय है। सत्य ही चित्त है, चित्त ही आनंद है, आनंद ही सत्य है, सत्य ही आनंद है। ये 3 नहीं है, एक ही है। जैसे 4 डायमेंशन कोई वस्तु होती है ना, उसी तरह ये 3 डायमेंशन है, समझ लो। तो जो सत्य होता है वह प्रिय कैसे हो सकता है? अगर शंका है तो उसका ये समाधान है कि सत्य ही प्रिय होता है और कुछ प्रिय होता ही नहीं। तो हमें जिज्ञासा होती है कि सत्य प्रिय कैसे हो सकता है, किस तरह करें कि उसको प्रिय हो। अगर सत्य प्रिय ही है, सत्य प्रिय ही है, आनंददायक ही है, अनुकूल ही है, मीठा ही है, तो कैसे उसको परोसे कि उसको मीठा लगे? ऐसे परोसेंगे तो जैसे गुलाब जामुन मीठा होता है, हमें लगता है कि गुलाब जामुन हमें बहुत बढ़िया लगता है, और पहले सब्जी दाल वगैरह सब आ गया, बाद में आया गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन देते वक्त उस बंदे ने एक साथ 2 उठाए, तो एक तो गिर गया दाल में, दूसरा गया थाली में, तो दाल वाला हमें कैसे मीठा लगेगा क्या? वो तो खारा ही लगेगा, नमकीन ही दाल नमकीन है, मसालेदार लगेगा, और उसका इतना विचित्र स्वाद हो जाएगा। मीठे में नमक पड़ गया, मीठे में मसाला डल गया, मीठे में ये चटका लग गया मिर्ची का, कैसा लगेगा विचित्र, ये थोड़े मीठा तो ये ठीक से आपने परोसा नहीं। गुलाब जामुन तो मीठा ही है, लेकिन आपने ठीक से उसको परोसा नहीं। अगर आपने थाली में रखा होता तो वही गुलाब जामुन इलायची की खुशबू वाला और स्वीट लगता। तो सत्य कैसे मीठा हो सकता है? अगर यह जिज्ञासा है जानने की, तो उसको सही ढंग से परोसना चाहिए। तो सही ढंग क्या हो सकता है बताओ? तो सही ढंग यही है कि उसको बताने में न तो हमारा सामने वाली व्यक्ति के प्रति और जो चीज गुम गई है उस चीज के प्रति
राग हो न तो द्वेष हो। अगर मन में उस वस्तु के प्रति या पैसे हो जो भी हो उसके प्रति अगर हमारा राग है तो हम द्वेष से भरकर उससे बात करेंगे। उस नौकर या सेवक के प्रति अगर हमारा द्वेष है तो हम उससे वैसे बात करेंगे, द्वेष से भरकर बात करेंगे। अरे अपने नौकर से किसको द्वेष होता है स्वामी जी? द्वेष नहीं है लेकिन प्रेम भी तो नहीं है। शंका सबसे पहले उसी के ऊपर गई, अपने पति के ऊपर क्यों नहीं गई कि हमारे पति परमेश्वर ने ये रुपये चुरा लिए होंगे? नहीं जाएगी क्योंकि वह तो मालिक है ना। बेटी बच्चों के ऊपर भी नहीं जाएगी और तीसरा कोई है ही नहीं समझ लो तो फिर नौकर के ऊपर जाएगी, क्योंकि शक्यता वही कैसे मान लिया। लोग हमने ऐसे देखे हैं कि मरकर भी अपने मालिक का हित करते हैं, ऐसे नौकर होते हैं। कोई सेठ मरकर के नौकर का हित कर गया ऐसा बहुत कम सुनने में आएगा। 1000 कहानी आपको मिलेगी कि सेवक ने मरकर भी अपने मालिक की सेवा की। पशुओं में भी जैसे चेतक अपने प्राण त्याग कर राणा प्रताप की सेवा की। ऐसे तो कई उदाहरण है। कोई कुत्ता वफादार होता है, मौत को गले लगाकर अपने मालिक की सेवा करता है। ये सब हमारे सेवक। ऐसे घर के नौकर, पीढ़ी के मुनिम जी, ये सब होता है। बुरा भी उसमें होता है, नहीं होता ये बात मैं नहीं कह रहा। उसके संस्कार अच्छे नहीं है, हमारा प्रारब्ध ऐसा है तो कभी बुरा भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर सेवक अपने प्राण की आहुति देकर अपने मालिक की सेवा करता है। कभी मालिक ने अपने प्राण की आहुति देकर अपने सेवक की सेवा की हो, ऐसे रेयर के सुनने को मिलते। तो क्यों नहीं हो सकता? हम प्रिय तरीके से उसको बताएं। जैसे हमारे सेवक ने कोई सामान चुरा लिया और यदि हम उससे पूछेंगे तो उसको बुरा लगे, लेकिन पूछेंगे कैसे, ये महत्व की बात है। अपना बेटा, एक ही बेटा है, पाल पोसकर बड़े लाड से पाला है और उसको कहेंगे सीधा जाकर चिंटू तुमने हमारे रुपये क्यों चुरा लिए, तो क्या लगेगा? चिंटू को लगेगा कि हम मर ही जाते तो अच्छा होता। हम ऐसे नहीं पूछेंगे क्योंकि वह तो हमारा बेटा है और यह सेवक हमारा बेटा नहीं है। तो ये हो गया ना अंतर है। यहाँ पर राग है, वहां पर राग नहीं है। चाहे द्वेष ना हो लेकिन द्वेष जैसा कुछ है वहां पर। तो कोई राग द्वेष रहित होकर पूछेगा तो बुरा नहीं लगेगा। उसका भला हो सके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि देखो रामू, हमने यहाँ पर रुपये रखे थे लेकिन हमारे रुपये कहीं पर पता नहीं कहाँ पर चले गए, हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमारे बहुत काम के थे, हमने इसलिए बचा कर रखे थे, पता नहीं कहाँ हमने रख दिया। तुम साफ सफाई करते वक्त जरा देख लेना, कहीं नीचे गिरकर कब्बड़ के नीचे बीचे तो नहीं चला गया, देख लेना जरा। और मेरे, तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारे सिवा यहाँ तीसरा चौथा तो कोई है नहीं, तो हम तो क्यों इसको इधर उधर करेंगे। नक्की ये पैसे कहीं इधर उधर पड़े हुए हैं, आप साफ सफाई करते वक्त देख लेना। तो महाराज अगर उसने लिए भी होंगे ना तो भी दे देगा। तो सत्य तो हमेशा मीठा होता। दूसरी बात, दूसरों को कड़वा ही क्यों, उसको कड़वा क्यों लगा? क्योंकि उसके मन में पाप था। अगर उसने लिया है तो उसके मन में पाप था तो उसको कड़वा ही लगेगा। या तो उसने अपने आप को कुछ और ही मान रखा है, अपने आप को नौकर सेवक मानता तो वो समाधान कर लेता कि हाँ, शंका तो सबसे पहले नौकर पर ही होती है। मेरे पर शंका की हमारी सेठानी ने, उसमें क्या नया है? क्या अपने पति पर थोड़ी ही शंका कर सकती थी? शंका तो हमारे पर ही होगी। हमें साबित करना होगा कि हम कैसे इसको प्रूफ कर सके कि हमने पैसे नहीं लिए। अगर उसके मन में भी राग द्वेष नहीं होगा तो उसको कड़वा नहीं लगेगा। अगर उसको कड़वा लगता है तो उसके मन में राग द्वेष है। हमें हमारी कही हुई बात में भी अगर राग द्वेष है हमारे दिल में तो भी उसको कड़वा लगेगा। अगर हम उसका हित चाहते हैं, और देखो महाराज, किसी ने पैसे चुरा लिए तो उसमें क्या बड़ी बात है? कोई आदमी चोर बनना नहीं चाहता। क्या आप या हम चोर बनना चाहते हैं? क्या कोई आदमी नहीं बनना चाहता। तो फिर क्यों चोरी करता है? क्योंकि उसको इसकी जरूरत है। ये जरूरतें कमाने से पूरी नहीं हो रही है। कहीं मौका मिला तो और थोड़ा ज्यादा मिल जाए यह तमन्ना उसके दिल में, हर एक के दिल में हमेशा रहती है। तो भगवान ने बेचारे को इस परिस्थिति में डाला है तो ठीक है। इसमें से सीखना यही है कि हम अपनी चीज़ों को
सही ठिकाने पर रखे ताकि गुम जाने का कोई भय ना हो। देखो, जब बच्चा साइकिल चलाने या स्कूटर चलाना सीखता है ना, सीख गया, अब कहता है कि पापा जी मम्मी जी मैं ये स्कूटर लेकर थोड़ा बाहर जाऊं क्या, तो हम क्या कहेंगे, हाँ देखना कहीं किसी से एक्सीडेंट मत कर लेना, किसी को ठोकर मत लगा देना। यही सिर्फ सीख नहीं देनी है उसको यह भी कहना है कि तुम्हें किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं करना है और कोई तुम्हारे साथ एक्सीडेंट न कर जाए, इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। तो हमें भी इन दोनों बातों का ख्याल रखना है कि हमें अपने पैसे चोरी हो जाए, हमारा सामान चोरी हो जाए, इस तरह बेवकूफ़ी की जगह नहीं रखना है, थोड़ा अलर्ट रहकर रखना है। किसी के ऊपर शंका करके नहीं, चीज़ अपनी जगह पर अगर होगी तो ये प्रसंग ही नहीं आएगा। तो हम अगर पूछेंगे तो उसको तो प्रिय नहीं लगेगा, तो सत्य प्रिय कैसे हो सकता है? देखो, ऐसे हो सकता है। ये व्यवहार जगत का नहीं, परमार्थ का प्रश्न है। बिना राग द्वेष के उसको बिठाओ, उसको चाय पिलाओ और उसको पूछो कि बेटे आजकल क्या हो रहा है, तुम्हारे घर में क्या दिक्कत है, बच्चे पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी बीबी बीमार थी, अच्छा हो गया कि नहीं हो गया। उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर आप प्रेम से पूछोगे और कहोगे कि बेटे अगर कभी भी कोई भी हमारी ओर से मदद की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम अगर हो सकेगा तो आपकी मदद करेंगे, नहीं हो सकेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो वह आदमी इतना पिघल जाएगा, उसी समय सफाई करते हुए पैसे वापस रख देगा। पूछा कैसे है, हमने उसके साथ व्यवहार कैसे, कौन सा भाव अपने हृदय में लेकर हम उसके पास गए। हमने पहले तय कर लिया कि ये चोर है, फिर हमारे मुंह से बात अच्छे भले शब्दों में निकलेगी, लेकिन वो जहर बुझी होगी और वहां पर वैसे ही असर करेगी। शुद्ध भाव से, प्रेम भाव से, हित भाव से आप डांट कर भी पूछोगे तो भी अच्छा लगेगा। भाव शुद्धि महत्व की है। इसके बाद की बात आती है भाषा शुद्धि। भाव शुद्ध है, भाषा शुद्ध है, तो फिर अपने आप, क्योंकि सत्य ही आनंद स्वरूप है, वह तो प्रिय लगना ही लगना है। अगर सत्य है, हमने कैसे मान लिया कि उसी ने चोरी की? क्या हमने देखा? अगर हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि वो पॉकेट में से या तो वो बटुए में से पैसे निकाल रहा है, 100 रुपया निकाल कर अपनी जेब में रख दिया, हमने देखा, तब तो हम कह सकते हैं। वरना हम तो शंका ही कर रहे हैं ना। हो सकता है कि कहीं नीचे गिरकर इधर उधर घुस गया हो और हमें शंका हो गई कि इसने लिया है। एक बार हमारे साथ भी यह घटना घटी थी। क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर पुस्तकों के ढेर लगे रहते, हम पढ़ते रहते, तो कभी कोई आया, पैसे देकर गया कोई काम के लिए, यहाँ का मेंटेनेंस देना था, तो ये जो कुटिया के जो मालिक है उसने पैसे भेजे, तो वह पैसे हमने एक ऐसा पुस्तक था उसके अंदर रख दिया। फिर हम अपना काम करने लग गए, पढ़ने लगे, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, फिर जो पुस्तक काम की नहीं थी उसको हमने कबाड़ में रख दिया, उसमें ये पुस्तक भी हमने कबाड़ में रख दी। फिर भूल गए पैसे की बात, दूसरे दिन याद आया, अरे वो पैसे कहाँ पर गए, कहाँ पर रखे हमने, सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। अब हमारे यहाँ एक सफाई वाली आती है, यहाँ जो वॉचमैन है उसकी पत्नी आती थी, तो पहले तो हमें ये शंका हुई कि मेरे सिवा और कोई आया नहीं और ये एक सफाई वाली आई, नक्की उसने लिया होगा। मैंने फिर सोचा कि नहीं, हम ऐसा कैसे कह सकते कि उसने लिया, हो सकता है उसने न भी लिया हो इधर उधर। तो मैंने उसको बोला कि बहन जी कल कोई पैसा दे गया, हमने कहाँ रख दिया हमें याद नहीं है, शायद नीचे गिर गया होगा, मैं मुड़ नहीं सकता इतना नीचे, कब्बड़ के नीचे, जरा आप झाड़ू लगा कर देखो, तब जरा ढूंढना, देखना, अगर कहीं है तो हमें बताना। उसने बेचारी ने बहुत साफ सफाई की, इधर उधर उलट पलट कर देखा और कहा कि स्वामी जी कहीं पर आपके पैसे हमें नहीं मिले, पता नहीं आपने कहाँ रख दिए होंगे, लेकिन नीचे कहीं पर नहीं है। फिर भी हमें ये शंका नहीं हुई कि उसने ले लिए, हमें ये शंका हुई कि हमसे कोई गलती हो गई, हमने कहीं रख दिए, कहीं रख दिए। तो ऐसी एक डायरी, कोरी डायरी थी, उसमें हमने रखे थे, वो हम भूल गए थे। कई दिनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद हमारे यहाँ बेंगलोर से कोई साधक आए, उसने हमें कवर में थोड़ी दक्षिणा दी, सत्संग किया और नोट की कुछ बात, मैंने कहा मेरे पास नोट बहुत है, डायरिया बहुत है, आप ले जाओ। मैंने वो डायरी उसको दे दी कि लो ये डायरी आप रखो, कैंप में आए हो तो इसमें कुछ नोट करना। तो वो देख रहा था, स्वामी जी ने दी ही डायरी, तो उसका स्वामी जी आपने तो हमें बहुत ज़्यादा दे दिया। मैंने कहा क्या ज़्यादा दे दिया, डायरी ही तो दी। उसने कहा नहीं, इसमें तो 3000 रुपये पड़े हुए। ओ तेरी, देखो कब खोए थे और हमने कहाँ रख दिए।
अगर हमने उस दिन उस नौकरानी से ऐसे गंदे शब्दों में बात की होती तो क्या होता। एक तो उसके ऊपर आक्षेप लग जाता, उसका दिल दुख जाता, निर्दोष होते हुए भी हमने अगर उसको दोषित ठहराया होता तो हमें उसका दोष, हमें पाप भी लगता। तो सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। अगर पैसे गुम गए हैं तो वो आपके हिस्से के नहीं होंगे, आपके प्रारब्ध के नहीं होंगे। पूछो उसको, प्रेम से पूछो, अंदर भाव से भरपूर होकर पूछो। और वो नहीं मान रहा है तो ना माने। उसने नहीं लिए होते तो रास्ते में कहीं गिर जाते, कोई बटवा मार के ले जाता, कुछ भी हो सकता था। क्या लगाव है इतना पैसों के प्रति या किसी वस्तु के प्रति? जरा विवेक करके देखोगे तो सत्य हमेशा मीठा ही रहेगा। हमें लगता है शोभा जी को हमारी बातों से कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।